एवरीवन, क्लास 6 चैप्टर 6 हु आई एम। बेटा इस चैप्टर में जो है हम रीड करेंगे कि जो अलग अलग बच्चे हैं इसमें, जैसे कि हम भी हैं, जैसे हमें क्या करना पसंद है और हम अलग दूसरे और जो और लोग हैं हमारे साथ जो हम उनसे कुछ अलग करना पसंद करते हैं। तो इसमें जो कुछ बच्चे बताए गए हैं वो बच्चे हैं अपने पसंद के बारे में बताएंगे वो बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा इसमें है राधा। राधा, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। मेरी जो सबसे अच्छी पसंद है, क्या करना पसंद है मुझे, कि पेड़ों पर चढ़ना। कि मुझे पेड़ों पर चढ़ना जो है बहुत अच्छा लगता है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच लव टू गो अप। वो कहती है कि जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, कि हमारे घर के ठीक सामने देयर इज़ अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, जिस पर कि मैं चढ़ना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांच स्प्रेड आउट, इसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए इस पर बहुत ही आसानी से मैं चढ़ सकती हूँ। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेज, और इसकी जो फोर्क में होता है वैसे जुड़ी हुई है, जो बहुत कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ मैं। इसकी जो दो शाखाएं आपस में जुड़ी हुई है वहाँ पर जाकर मैं बहुत ही आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि पेड़ पर चढ़ना कोई समझदारी नहीं है, लड़कियों के लिए जो है पेड़ पर चढ़ना ठीक बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर वह भी मेरे साथ पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और वहाँ पर हम दोनों ने बैठकर बहुत सारी बातें की और कच्चे आम खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ की ऊंचाई पर होती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पूरे संसार पर जो है शासन कर रही हूँ। अब इसमें जो दूसरा बच्चा है वो है नासिर। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, मैं बीजों को इकट्ठा करने वाला बनूंगा, यानी बीजों का संग्रह करने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर, कि हमारे पास जो है कॉटन के यानी कपास के खेत हैं हमारे गांव में, और हर साल माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, और मेरे पिता हर साल ग्रो यानी कॉटन प्लांट्स, कॉटन के जो पौधे लगाने के लिए हर साल बीज खरीदते हैं और उस पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, नए बीज खरीदते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, दैट मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हीज ओन प्लांट, वो अपने ही पौधों से बीजों को इकट्ठा कर लेते थे, विच कुड बी सोन टू ग्रोन न्यू प्लांट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जो कि अगले साल नए पौधे उगाने में काम आते थे। बट टुडे, लेकिन आज, दैट डज नॉट वर्क सो, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, हर साल हमें जो है नए बीज खरीदने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, और मैं ये सीखना चाहता हूँ कि मैं उनको कैसे ऐसा कर सकूँ। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मैं ये सीखना चाहता हूँ कि बीजों को किस तरह से संजो कर रखा जा सकता है, सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि मैं उनका अगले साल फिर से यूज कर सकूं और हर साल मुझे जो है पैसे खर्च ना करने पड़े। अब जो नेक्स्ट बच्चा है वो है रोहित। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, वो कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं जो है यात्रा और यात्रा करूंगा, यानी मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है और मैं यात्राएं करूंगा। आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड्स, मैं जो है न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहूंगा, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन मैगजीन पिक्चर, क्योंकि मैगजीन जो आती है ना, मैगजीन की जो मैगजीन में जो फोटो छपी हुई रहती है, यानी जो मैगजीन में जो है मैगजीन की तस्वीर में मुझे वे पहाड़ बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर, और मेरी ये इच्छा भी है कि मैं जो है अमेजन नदी में जो है सेल डाउन यानी उसमें राफ्टिंग करूं। ये जो है ये साउथ अमेरिका में है, तो वो कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं अमेजन नदी में जो है सेल डाउन यानी नाव चलाऊं और मैं राफ्टिंग करूं उसमें। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीच,
मैं बीच पर रहना पसंद करूँगा, कहाँ के, लक्षद्वीप के। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल इन सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल। और वो कहता है कि मैं जो है एंड डाइव डाउन और टू सी कोरल, यानी कोरल जो होता है वो ओशन के एनिमल्स होते हैं, तो वो कहता है कि मैं उनको देखना पसंद करूँगा। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, और मेरी इच्छा है कि मैं कोणार्क टेम्पल जाऊं जो उड़ीसा में है। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना का जो बहुत पुराना शहर है बीजिंग, मैं वहाँ पर जाऊं। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मैं इजिप्ट जाऊं और वहाँ पर पिरामिड्स देखूं। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। वो कहते हैं लेकिन मुझे जो है नेचर, प्रकृति देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसकी अपेक्षा, पुरानी इमारतों की देखने की अपेक्षा, यानी पुरानी इमारतों को देखने की अपेक्षा मुझे प्रकृति की चीज़ें देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो अगला बच्चा है वो है सरबजीत। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज वैन पीपल डोंट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मुझे तब बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपनी टीचर को बताऊँ कि दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, कि मैंने अपना जो होमवर्क है वो इसलिए नहीं किया है बिकॉज क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि ने मुझसे मेरी बुक उधार ले ली थी। बोरोड मीन्स उधार लेना। एंड फॉरगोट टू रिटर्न इट, और वो मुझे उसे वापस करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स, और यदि मैं अपने माता पिता को ये बताऊं कि दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्ट द फाइट। ओके, और यदि मैं अपने माता पिता को ये बताऊं कि झगड़े की जो शुरुआत है मैंने नहीं की थी, बल्कि वो मेरे छोटे भाई ने की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और यदि मैं टीचर से बताऊं कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन मेरे फिर भी मार्क्स जो हैं कम आए हैं, दे आर लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, और वो मेरी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसिस रियली एंगर्स मी, और जो जिस तरह से वो मुझे देखते हैं तो वो देखते हैं तो तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज, तब कभी कभी मैं अपने जूतों की ओर देखता हूँ, नीचे इस साइड अपने जूतों की ओर देखता हूँ। एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनता हूँ। सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं उन्हें अपना यह ना दिखा सकूँ कि मुझे गुस्सा हो रहा है, यानी ताकि मैं उनको ये ना देख सकें कि मुझे गुस्सा आ रहा है।